हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे अमलगमेशन के बारे में। देखिए, अमलगमेशन और मर्जर दोनों एक जैसे टॉपिक लगते हैं, पर दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। अमलगमेशन और मर्जर हम दोनों साथ में भी ले सकते थे, पर अमलगमेशन मर्जर दोनों अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ अमलगमेशन के बारे में। मर्जर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक दे दूँगी। कंपनीज एक्ट 2013 और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं वो हमने इस पिछले वीडियो में बताए थे। तो वो यदि आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। आज हम बात करेंगे अमलगमेशन में, तो हम स्टार्ट करते हैं अमलगमेशन की वीडियो। देखिए, अमलगमेशन होता क्या है? अमलगमेशन होता है जब कोई एक वीक कंपनी हो और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में काम डील कर रही हूँ वो, तो क्या होता है, एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द मर्ज हो जाती है, पर हम बात करेंगे अमलगमेशन की। इसलिए बहुत कम डिफरेंस रह जाता है अमलगमेशन और मर्जर के बीच में। जब दो या दो से अधिक कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं और एक नई कंपनी इन्वेंट हो जाती है, एक नई लीगल एंटिटी इन्वेंट हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, तो उस स्थिति में आप उस कंडीशन को बोलेंगे कि वो अमलगमेशन होता है। जब दो या दो से अधिक कंपनी एक दूसरे में कोलैब हो जाती हैं और कोई नई कंपनी नहीं बनती है, बल्कि किसी एक कंपनी के हाथ में दूसरी कंपनी की पावर आ जाती है, तो उसको कहते हैं मर्जर। बेसिकली मेन डिफरेंस तो यही है। अमलगमेशन में जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मर्ज कोलैब हो जाती हैं, एक एंटिटी बन जाती हैं, और वो एक एंटिटी दोनों ही अपनी एंटिटी, लीगल एंटिटी जो होती है उनकी, वो खो देती हैं और एक नई कंपनी में फॉर्म हो जाती हैं, एक नई न्यू एंटिटी क्रिएट करते हैं और उसमें दोनों कोलैब करके काम करते हैं। तो एक जब नई एंटिटी बनती है तब उसको अमलगमेशन कहते हैं। जब नई एंटिटी नहीं बनती और दोनों ही एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होके काम करती है, तो उसको बोलते हैं मर्जर। बेसिकली मेन डिफरेंस यही है इनके बीच में। अब हम बात करेंगे बुक की लैंग्वेज के बारे में कि अमलगमेशन की डेफिनेशन क्या है। An amalgamation is a combination of two or more companies into a new entity। देखिए, शब्द इस्तेमाल हो रहा है न्यू एंटिटी, यानी कि नई एंटिटी बन रही है। जब अमलगमेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए मर्जर, अमलगमेशन जो है वो मर्जर से जो अलग है, डिफरेंस है, बिकॉज नाइदर कंपनी इन्वॉल्व सर्वाइव एज ए लीगल एंटिटी। क्या इस लाइन का क्या मतलब है कि अमलगमेशन जो है, जब अमलगमेशन होता है किसी कंपनी का किसी और कंपनी के साथ, तो जो एक कंपनी, दोनों ही कंपनी जो होती हैं वो अपनी लीगल एंटिटी को खो देती हैं। क्यों? क्योंकि एक नई कंपनी फॉर्म हो गई है, नई कंपनी बन गई है। अब वो दोनों कंपनी अपनी नई कंपनी में काम करेंगी, ठीक है। नाइदर कंपनी इन्वॉल्व सर्वाइव एज ए लीगल एंटिटी, यानी कि जो कंपनी की लीगल एंटिटी आज तक थी, अमलगमेशन के बाद वो एंटिटी, वो लीगल एंटिटी नहीं रहती है, वो उनकी कंपनी की अपनी नहीं रहती है, एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है। उसके बाद क्या लिखा? इंस्टेड ए कम्प्लीटली न्यू एंटिटी इज फॉर्म्ड टू हाउस द कंबाइंड असेट्स लायबिलिटी टू बोथ कंपनीज, यानी कि दोनों कंपनीज की जो असेट्स होती हैं और जो लायबिलिटी होती हैं वो दोनों कोलैब होके एक नई कंपनी बनती है, एक नई एंटिटी बनती है, एक नई लीगल एंटिटी बनती है, जिसको आप अमलगमेशन का नाम देते हैं, जिसमें दोनों कंपनियां एक साथ काम करती हैं। परंतु फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों की अपनी लीगल एंटिटी जो आज तक वो काम करती हुई आई थी वो नहीं रहती है। अब अमलगमेशन के टर्म्स क्या क्या हैं, देखिए मैं बताती हूँ। अमलगमेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू ए ब्रांड न्यू एंटिटी कंबाइनिंग द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ एंटिटी इनटू वन, यानी कि दोनों एंटिटी की असेट्स और लायबिलिटी, आप असेट्स और लायबिलिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कंपनी की असेट्स हैं और जो कंपनी की लायबिलिटी हैं, दोनों ही कंपनी के आपस में कोलैब, एक नया ब्रांड, नई कंपनी इन्वेंट हो जाती है, जिसको आप नाम देते हैं कि ये अमलगमेशन हो गया दोनों कंपनी के बीच में। दिस डिफर्स फ्रॉम ए ट्रेडिशनल मर्जर इन दैट नाइदर ऑफ द टू कंपनी इन्वॉल्व सर्वाइव एज ए एंटिटी। ये कह रहा है कि यदि दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं, तो जो दोनों कंपनी आपस में मिलती हैं उन दोनों ही कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी कुछ नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाती है और एक नई एंटिटी, नई ब्रांड, नए सब कुछ काम एक नए तरीके से आता है और दोनों कंपनी की असेट्स और दोनों कंपनी की लायबिलिटी आपस में कोलैब होकर वो काम करती है। अमलगमेशन कैन हेल्प इंक्रीज कैश रिसोर्सेज, यानी कि यदि दोनों कंपनी मर्ज होंगी आपस में, तो दोनों कंपनी के जो रिसोर्सेज होंगे, कैश
जनरेट करने के, वो भी आपस में मिलेंगे। तो उनके क्या होता है, रिसोर्स नए जनरेट होते हैं। एलिमिनेट कंपटीशन, यदि दोनों कंपनी सेम फील्ड की हैं और यदि वो दोनों कंपनी अलग अलग काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन क्रिएट होगा। यदि वो कंपनी दोनों एक ही हो जाती हैं तो मार्केट में कंपटीशन खत्म होता है। ये भी एक एक्सपेक्ट रहता है अमलगामेशन का। यदि दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उनके बीच में कंपटीशन खत्म हो जाता है, मार्केट में से कंपटीशन खत्म होता है। यदि ऐसी कंपनी आपस में, सिमिलर कंपनी यदि कोलैब करके काम करती हैं तो अमलगामेशन करती हैं, मर्जर करती हैं, कुछ भी करती हैं। और सेव द कंपनीज टैक्सेस, यानी कि दोनों कंपनी यदि टैक्स देती हैं तो वो ज़्यादा बनेगा, और यदि दोनों कंपनी कोलैब होकर एक कंपनी बनती है और वो टैक्स देगी तो वो कम बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो टैक्सेस को भी सेव करती है। बट इट कैन लीड टू ए मोनोपोली इफ़ टू मच कंपटीशन इज़ कट आउट। आप कह सकते हैं कि यदि मार्केट में, ये भी एक तरीका है इस चीज़ को समझने का, यदि दो कंपनियां एक जैसे ही काम कर रही हैं और वो आपस में कोलैब होकर काम करना शुरू कर देती है, एक नई एक एंटिटी क्रिएट करती हैं और अपना वजूद खो देती हैं, ठीक है। तो यदि दो थी तो मार्केट में कंपटीशन था, पर यदि दोनों कोलैब करके दोनों एक हो गई, दोनों के एसेट्स लायबिलिटी सब एक हो गई, एक नई कंपनी बन गई, तो मार्केट में आप क्या देखेंगे, मार्केट में कंपटीशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, जो कि ओवरऑल मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं कहती हैं। जिसे मार्केट में कंपटीशन एक जैसा रहना चाहिए। कहते हैं अमलगामेशन हैपन व्हेन सम लाइंस ऑफ बिजनेस और दोज दैट शेयर सम सिमिलैरिटी इन ऑपरेशन। यानी कि अमलगामेशन कब होता है, जब आप कब कहेंगे कि अमलगामेशन होगा, अमलगामेशन तब होता है जब दो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस आपस में कोलैब होते हैं। यानी कि यदि कोई फार्मा कंपनी है, एक वीक कंपनी है फार्मा और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो दोनों ही काम क्या कर रही हैं, फार्मा का कर रही हैं, तो फार्मा कंपनी दोनों आपस में कोलैब हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि फार्मा कंपनी जाके किसी टेक्नोलॉजी से या किसी और कंपनी जो बिल्कुल फील्ड अलग है, सर्विस कंपनी है या कोई भी और कंपनी है, उससे जाके कोलैब कर ले और अमलगामेशन कर ले, ऐसा नहीं होता है। और क्या करते हैं, कंपनी कैन डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी और एक्सपेंड देयर रेंज ऑफ सर्विसेज। यानी कि जब आज से पहले तो सिमिलर बिजनेस होना चाहिए तब उनका अमलगामेशन हो जाएगा। जब अमलगामेशन हो गया उसके बाद जब एक न्यू ब्रांड, न्यू कंपनी बन गई, उसके बाद वो आपसी सहमति से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके अपनी एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब तरीके से अपने बिजनेस को काम बढ़ाने के लिए किसी और फील्ड में जाके भी वो काम कर सकते हैं, वो नई एंटिटी जो नई कंपनी बनी है, और अपनी जो सर्विसेज हैं उसको बढ़ा भी सकती है। मतलब अपने काम को, अपने बिजनेस को, यदि दोनों कोलैब करके काम करते हैं तो वो अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी। ये सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं पर एक जैसे है नहीं। ट्रांसफरर कंपनी जब लास्ट में OR आता है, स्पेलिंग होती है TRANSFEROR, और एक होता है TRANSFEREE, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी, और एक होता है ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी होती है जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है उसको ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं, और जिस कंपनी में वो मर्ज हो रही है उसको ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं। यानी कि जो कंपनी लीगल एंटिटी बन रही है जिसमें वो मर्ज हो रही है वो ट्रांसफरी कहलाती है, और जो मर्ज हो रही है वो ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं। अब देखिए ट्रांसफरर कंपनी, द वीकर कंपनी। ट्रांसफरर कौन है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ आपको। ट्रांसफरर कंपनी कौन है, एक वीकर कंपनी है। इज ऑब्जर्व इनटू द स्ट्रॉन्ग ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि एक ट्रांसफरी कंपनी जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसने एक वीकर ट्रांसफरर कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर का शब्द भी इस्तेमाल कर सकते। टेक ओवर एक अलग चीज़ होती है, अमलगामेशन कर लिया। अपनी आपसी सहमति से दोनों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके एक नई एंटिटी बना दी, अमलगामेशन कर दिया। देखिए ये जो टर्म है टेक ओवर, अमलगामेशन, मर्जर, डीमर्जर, बहुत सारी इसमें हैं, तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, इन सब के मीनिंग अलग है। टेक ओवर देखिए हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। टेक ओवर में क्या होता है, यदि आप ज़बरदस्ती किसी को टेक ओवर कर सकते हैं, आपसी सहमति से भी टेक ओवर हो सकता है। ऐसी अमलगामेशन है। अमलगामेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं कंपनी के, दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यदि आपस में सहमति रखते हैं और अपना रेजोल्यूशन पास करते हैं तब जाके अमलगामेशन होता है, प्रोसीड। अब अमलगामेशन होता कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ अमलगामेशन है। अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज।
दो तरीके से अमलगमेशन होता है। अच्छा, शेयर होल्डर्स का क्या होता है? यदि कंपनी दो आपस में, भाई कंपनी के आपने एसेट्स बांट लिए, आपने लायबिलिटी बांट दी, दोनों को कोलैब कर लिया और एक नई एंटिटी बना दी, सब कुछ हो गया, पर जो शेयर होल्डर्स जो शेयर लगा अपना पैसा लगा के बैठे हैं कंपनी में, कंपनी वो आम जनता जिसे बोलते हैं, जिनके पास शेयर है उस कंपनी के, वो कैसे करेंगे? देखिए, अमलगमेशन में क्या होता है, कंपनी जो है पूरे के पूरे अपने शेयर्स 90% शेयर जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको स्टेक मिलता है ट्रांसफरी कंपनी में, उनका राइट है ये। यदि अमलगमेशन किसी कंपनी का हुआ है तो ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 90% स्टेक मिलता है ट्रांसफरी कंपनी में, ठीक है। 90 मतलब जितने उनके शेयर ट्रांसफरर कंपनी में थे उतने ही उनके शेयर ट्रांसफरी कंपनी में भी होंगे। जो नई कंपनी फॉर्म हुई है, नई कंपनी बनी है, उसमें भी उनके शेयर उतने ही काउंट होंगे जितने की ट्रांसफरर कंपनी में थे। ये इनके बीच में डिफरेंस है अमलगमेशन में, मर्जर में और परचेज में। परचेज में कुछ अलग होता है, मर्जर में सेम होता है, 90% उसको शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, पर परचेज में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब एक एग्जांपल लेंगे, नवंबर 2015 में ड्रग फर्म कंपनी नाटको फार्मा को रिसीव्ड किया था शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल फॉर द अमलगमेशन ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी नाटको ऑर्गेनिक्स इनटू द कंपनी। यानी कि एक सब्सिडरी कंपनी थी, उसका ड्रग कंपनी थी नाटको, उसने अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब आप अमलगमेशन करते हैं तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जो उसने अप्रूवल लिया फॉर द अमलगमेशन ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी नाटको ऑर्गेनिक्स, यानी कि एक होली ओन्ड कंपनी जो है नाटको फार्मा, उसने अपनी सब्सिडरी कंपनी, अपनी ही सब्सिडरी कंपनी को क्या कर लिया? अमलगमेट कर लिया, यानी कि अपने में मिला लिया नाटको ऑर्गेनिक्स इनटू द कंपनी। एंड रिजल्ट में क्या हुआ? पहले पोस्टल बैलेट आया, ई वोटिंग आई और उसका रिजल्ट में रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया। 99.94% से उन्होंने फेवर करके उसको पास करा और ये पास हो गया रेजोल्यूशन और उन दोनों कंपनी का अमलगमेशन हो गया। ये 2015 में हुआ था। आपको समझ में आया होगा अमलगमेशन क्या है, और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आपको अमलगमेशन से रिलेटेड, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी हो वो भी बता सकते हैं आप। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू।